गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टडी जंक्शन के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 29 अप्रैल 2022। तो आज के इस वीडियो में हम 29 अप्रैल 2022 से रिलेटेड सभी डेली करंट अफेयर्स देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले, विच कंट्री हैज़ बीन बैंड फ्रॉम होस्टिंग 2023 वर्ल्ड आइस हॉकी चैम्पियनशिप? किस देश को 2023 विश्व आइस हॉकी चैम्पियनशिप की मेज़बानी करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? इसका सही उत्तर है रशिया। 2023 आइस हॉकी विश्व चैंपियनशिप को रूस से स्थानांतरित किया जाएगा। इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन यानी कि IIHF ने यह जानकारी दी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड द DIRV डिजिटल इंडिया RISCV माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम ऑन 27 अप्रैल 2022? निम्नलिखित में से किस मंत्री ने 27 अप्रैल 2022 को डिजिटल इंडिया RISCV माइक्रो प्रोसेसर DIRV कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही उत्तर है राजीव चंद्रशेखर। राजीव चंद्रशेखर ने 27 अप्रैल 2022 को डिजिटल इंडिया RISCV माइक्रो प्रोसेसर DIRV कार्यक्रम की घोषणा की। इसे भारत में भविष्य के लिए माइक्रो प्रोसेसरों के निर्माण को सक्षम बनाने के समग्र उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। 2022 की थीम IP एंड यूथ इनोवेटिंग फॉर बेटर फ्यूचर पर केंद्रित है। नेक्स्ट, who among the following union ministers has inaugurated a mega event Enterprise India in April 2022? निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रियों में से किसने अप्रैल 2022 में एक मेगा इवेंट एंटरप्राइज इंडिया का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है नारायण राणे। केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने 27 अप्रैल 2022 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के समारोह के तहत मंत्रालय के महीने भर चलने वाले मेगा इवेंट एंटरप्राइज इंडिया का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, for which type fertilizers cabinet has approved nearly 61,000 crore subsidy for the upcoming खरीफ सीजन? किस प्रकार के उर्वरकों के लिए कैबिनेट ने आगामी खरीफ सीजन के लिए लगभग 61,000 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेट उर्वरक। कैबिनेट ने आगामी खरीफ सीजन के लिए फॉस्फेट आधारित उर्वरकों के लिए लगभग 61,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है। यह किसानों को सस्ती कीमत पर मिट्टी के पोषक तत्व उपलब्ध कराने के प्रयासों का एक हिस्सा है। नेक्स्ट, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन अप्रैल 2022? अप्रैल 2022 में किस दिन को काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 28 अप्रैल। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस हर साल 28 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन विश्व स्तर पर व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देता है। 2022 के लिए थीम एक्ट टुगेदर टू बिल्ड अ पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है। नेक्स्ट, the Union Cabinet has approved the signing of an MOU between India and Daesh for cooperation in the disability sector. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकलांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और देश के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। इसका सही उत्तर है चिली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और चिली के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। समझौता ज्ञापन इसके तहत गतिविधियों के लिए खर्च को कवर करने के लिए वित्त पोषण के लिए तंत्र प्रदान करता है। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ बीन अवॉर्डेड अ 2000 मेगावाट विंड टर्बाइन ऑर्डर इन अप्रैल 2022? अप्रैल 2022 में किस कंपनी को भारत में 2000 मेगावाट पवन टरबाइन अनुबंध मिला है? इसका सही उत्तर है एनविजन एनर्जी। एनविजन एनर्जी को भारत में 2000 मेगावाट पवन टरबाइन अनुबंध मिला है। एनविजन परियोजनाओं के लिए
EN-156/3.3 पवन टर्बाइनों की आपूर्ति और कमीशन करेगी। EN-156/3.3 में 156 मीटर का रोटर है जो देश में सबसे बड़ा है। एनविजन एनर्जी एक चीनी बहुराष्ट्रीय निगम है जिसका मुख्यालय शंघाई में है, जो पवन टर्बाइन और ऊर्जा प्रबंधन सॉफ्टवेयर प्रदान करता है। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज साइंड एन MOU with Equinor ASA, the Norwegian energy company, for clear energy research in April 2022? किस कंपनी ने अप्रैल 2022 में स्पष्ट ऊर्जा अनुसंधान के लिए नॉर्वेजियन ऊर्जा कंपनी इक्विनोर ASA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, तेल और प्राकृतिक गैस निगम। तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC ने नॉर्वेजियन राज्य के स्वामित्व वाली बहुराष्ट्रीय ऊर्जा कंपनी इक्विनोर ASA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे अपस्ट्रीम एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, मिडस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम और स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों के क्षेत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। समझौता ज्ञापन 2 साल के लिए वैध है, जिसके तहत दोनों कंपनियों ने चिन्हित क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर सहमति जताई है। नेक्स्ट, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ डैश टिल दिसंबर 2024। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दिसंबर 2024 तक डैश को जारी रखने की मंजूरी दी है। इसका सही उत्तर है PM स्वनिधि स्कीम, PM स्वनिधि योजना। आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मार्च 2022 से दिसंबर 2024 से परे PM रेहड़ी पटरी वालों की आत्मनिर्भर निधि के तहत ऋण जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। नेक्स्ट, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ अप्रूव्ड द 540 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 540 मेगावाट जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। परियोजना को चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि CVPPPL द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट, गूगल हैज़ साइंड एन MOU विथ विच स्टेट टू ब्रिंग बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल इकोनॉमी टू यूथ एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? गूगल ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है तेलंगाना। गूगल ने युवाओं और महिला उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंक्ड अ पैक्ट विथ GE पावर कन्वर्जन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम फॉर द इंडियन नेवी? निम्न में से किसने भारतीय नौसेना के लिए एकीकृत विद्युत प्रणोदन प्रणाली के विकास के लिए GE पावर कन्वर्जन के साथ एक समझौता किया है? इसका सही उत्तर है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए एक एकीकृत विद्युत प्रणोदन प्रणाली के विकास के लिए GE पावर कन्वर्जन के साथ एक समझौता किया है। GE पावर कन्वर्जन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन में एक अग्रणी कंपनी है जिसमें अमेरिकी नौसेना और रॉयल नेवी के कुछ नवीनतम प्लेटफॉर्म पर उपकरण स्थापित किए गए हैं, जिसमें विमान वाहक के क्वीन एलिजाबेथ वर्ग भी शामिल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अप्रूव्ड अ $47 मिलियन प्रोजेक्ट टू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मिशन कर्मयोगी? निम्न में से किसने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी का समर्थन करने के लिए 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने भारत सरकार के
मिशन कर्मयोगी का समर्थन करने के लिए 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी। मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। नेक्स्ट, सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन has entered into a pact with which of the following for cooperation in the development of standards in India and international standards developing organizations। सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ने भारत में मानकों के विकास और अंतर्राष्ट्रीय मानक विकासशील संगठनों में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर है TSDSI, जिसका मतलब है टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया। उसके साथ सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ने एक समझौता किया है। सेटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन यानी कि SIA इंडिया उपग्रह ऑपरेटरों, उपग्रह आधारित सेवा प्रदाताओं, उपग्रह प्रणालियों, प्रक्षेपण यान आदि का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री has announced its collaboration with which of the following OTT platforms to launch a short video series documenting the lives of women change makers who have broken the glass ceiling in different fields। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस OTT प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर एक लघु वीडियो श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें विमेन चेंज मेकर्स के जीवन का दस्तावेजीकरण किया गया है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सीमा को तोड़ा है? इसका सही उत्तर है नेटफ्लिक्स। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के साथ अपने सहयोग की घोषणा की। यह विमेन चेंज मेकर्स के जीवन का दस्तावेजीकरण करने वाली एक लघु वीडियो श्रृंखला शुरू करेगा जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सीमा को तोड़ा है। नेक्स्ट, एल्वेरा ब्रिटो passed away in April 2022. She was associated with which of the following sports? एल्वेरा ब्रिटो का अप्रैल 2022 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी थी? इसका सही उत्तर है हॉकी। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान एल्वेरा ब्रिटो का अप्रैल 2022 में निधन हो गया। एल्वेरा ने 1960 से 67 तक घरेलू सर्किट पर राज किया और कर्नाटक को 7 राष्ट्रीय खिताब दिलाए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और जापान के खिलाफ भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1965 में एन लम्सडेन के बाद एल्वेरा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली एकमात्र दूसरी महिला हॉकी खिलाड़ी बनी। नेक्स्ट, वो विल बी लॉन्चिंग द मैंडेट डॉक्यूमेंट ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इन अप्रैल 2022। अप्रैल 2022 में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के जनादेश दस्तावेज को कौन लॉन्च करेगा? इसका सही उत्तर है धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 29 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के जनादेश दस्तावेज का शुभारंभ करेंगे। नेक्स्ट, in April 2022, Wu has been appointed as an advisor to Indify Technologies। अप्रैल 2022 में Indify Technologies के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है रजनीश कुमार। Indify Technologies ने भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। वह वर्तमान में HSBC एशिया पैसिफिक, L&T इन्फोटेक, हीरो मोटर कॉर्प और भारत पे के बोर्ड में शामिल है। नेक्स्ट, भारती एयरटेल हैज़ पार्टनर्ड विथ अपोलो हॉस्पिटल्स एंड डैश टू क्रिएट अ 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस। भारती एयरटेल ने 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस बनाने के लिए अपोलो हॉस्पिटल्स और डैश के साथ साझेदारी की। इसका सही उत्तर है सिस्को। भारती एयरटेल ने 5G कनेक्टेड एम्बुलेंस बनाने के लिए अपोलो हॉस्पिटल्स और सिस्को के साथ साझेदारी की। यह नवीनतम चिकित्सा उपकरण रोगी निगरानी अनुप्रयोगों और टेलीमेट्री उपकरणों से लैस होगा, जो रोगी के स्वास्थ्य डेटा को वास्तविक समय में अस्पताल तक पहुंचाएगा। नेक्स्ट, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स S. Jaishankar will embark on 3-day visit to
टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन अप्रैल 2022? विदेश मंत्री एस जयशंकर अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश एंड भूटान, बांग्लादेश और भूटान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 28 अप्रैल 2022 से बांग्लादेश और भूटान की 3 दिवसीय यात्रा शुरू की। बांग्लादेश में डॉक्टर जयशंकर ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिलेंगे। वह विदेश मंत्री डॉक्टर A.K. अब्दुल मोमेन के साथ भी चर्चा करेंगे। वह मार्च 2020 के बाद विदेश से आने वाले भूटान के पहले उच्च स्तरीय आगंतुक होंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और हाँ दोस्तों, हमारे ये करंट अफेयर्स की PDF फाइल रोज टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड की जाती है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाके हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।